आए रात्रि में अपने घर में बैठे थे, उसी समय ये सामने से प्रेत अनेक वेश धारण करके निकला। शक्रन मेखा शक्रत हस्ती शक्रत च महिषो भवत शक्रत इंद्र शक्रत अग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी ये मेढ़ा बनकर निकलता है, कभी महिष बने भैंसा बनकर निकलता है, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी पुरुष बनकर के निकलता है। महाराज श्री गोकर्ण जी ने देखा ये कोई प्रेत है, इस प्रकार से प्रेत उन्हीं को प्राप्त हुआ है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो उसने उत्तर नहीं दिया, बोलने में असमर्थता व्यक्त की। तो महाराज श्री गोकर्ण ने गायत्री मंत्र पढ़कर उस पर जल फेंका, उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और उसने कहा भैया अहम भ्राता तुदयोष्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने अपने पापों से अपना ब्राह्मण तो नष्ट कर डाला। गोकर्ण जी ने कहा भ्राता मैंने तुम्हारे लिए विधि विधान पूर्वक गया जी में पिंडदान किए थे, तुम क्यों नहीं तरे? वह बोला, प्रेत बोला, गया श्राद्ध शते नापी न में मुक्तिर भविष्यति, चाहे आप 100 बार गया जाएं, गया जाने से मेरी जो मोक्ष है मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय निकालो। अब इन्होंने ज्ञानियों से पूछा, कोई भी उपाय नहीं बता पा रहा। तो प्रातः सूर्य भगवान जब उदय हुए तो सूर्य भगवान की स्तुति की और कहा आप बताएं हमारा भ्राता कैसे तरेगा। तो सूर्य भगवान बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह से इसका मोक्ष होगा, इसलिए तुम भागवत कथा इस प्रेत को सुनाओ। तो अब महाराज गोकर्ण जी ने भागवत पंडाल की रचना कराई, व्यासपीठ का निर्माण हुआ और स्वयं कथा व्यास के रूप में महाराज श्री गोकर्ण ही विराजमान हुए और श्रोता लोग बड़े आनंद से कथा श्रवण हेतु पधारे। उस समय धुंधकारी वायु रूप में अपने बैठने का स्थान खोजता हुआ एक 7 गांठ के बांस में आकर स्थिर हुआ। इसलिए कथा में 7 गांठ का बांस काला झंडा लगाया जाता, यहाँ भी लगा है, और जितने मुमुक्षु प्रेत है उसमें बैठ करके कथा सुनकर तर जाएंगे। तो अब वो आकर के उस बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा महाराज श्री गोकर्ण जी ने कही तो बांस की एक गांठ छिटक गई, दूसरे दिन की कथा में द्वितीय गांठ छिटक गई, तीसरे दिन की कथा में तृतीय ग्रंथ भेदन हुआ। इस प्रकार 7वें दिन 7 गांठें छिटक गईं और धुंधकारी देवता बन गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, देवता बन गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, तुलसी मालाओं से सुशोभित हो गया, कुंडल किरीट मुकुट धारण किए, पीताम्बर धारण किए प्रकट हो गया और भागवत की परिक्रमा की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेतों तक की पीड़ा का विनाश करने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदाहा, ये भागवत सप्ताह कृष्ण धाम देने वाला है। हे आचार्य जी महाराज गुरुदेव, आप भी धन्य हैं जो आपने भागवत सुनाकर हमें मोक्ष दे दिया। उसी समय सुंदर विमान आया, भगवान के गण विमान लेकर आए। हे देवता धुंधकारी, चलिए चलिए विमान में बैठिए और बैकुंठ चलिए। धुंधकारी ने व्यास जी को भी प्रणाम किया, भागवत को दंडवत की और इसके बाद विमान में बैठ गए। गोकर्ण जी ने कहा, हे भगवान के गणों, मेरे हृदय में एक शंका है, उसका आप समाधान किए जाएं। बोले क्या शंका महाराज बताइए। बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां व्युत्पत्तिकुतः। यह मेरे बहुत से निर्मल श्रोता हैं, बड़े भाव से सबने भागवत सुनी है, इन सब के लिए विमान नहीं लाए, इस प्रेत के लिए विमान क्यों लाए हो? कथा तो सबने समान रीत से सुनी है, फिर फल में भेद कैसे हो गया?
तो महाराज भगवान के गण बोले, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः, श्रवणम तु कृतम सर्वैर परम न मननम कृतम। कथा सुनने में ही भेद हुआ है। कथा सुनी तो सबने है, कि सबने मन लगाकर नहीं सुनी। किसी ने थोड़ी देर मन लगाया, फिर उसका मन अन्यत्र चला गया, थोड़ी देर मन लगा फिर कहीं अन्यत्र चला गया, थोड़ी देर मन लगा कथा में फिर भोजनालय में चला गया, अन्य दुकान में चला गया, व्यवसाय में चला गया, मन कुछ और सोचने लगा। सबका मन एक जैसा कथा में नहीं लगा। मनायो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का हेतु है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। सब द्वंद्व दिल से तज दे, निर्द्वंद होके रहे। सब द्वंद्व दिल से तज दे, निर्द्वंद होके रहे। सब द्वंद्व दिल से तज दे, निर्द्वंद होके रहे। सब द्वंद्व दिल से तज दे, निर्द्वंद होके रहे। मन का कुभाव मेट ले बस हो गया भजन, मन का कुभाव मीट ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कर साधु संग निर्मल मन मल रहित बना, कर साधु संग निर्मल मन मल रहित बना। सद्भाव सबसे जोड़ ले बस हो गया भजन, सद्भाव सबसे जोड़ ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन।
भगवान के गणों ने कहा सबने मन को एकाग्र नहीं किया। इस प्रेत ने मन से मनन करते हुए कथा सुनी है, इसलिए बैकुंठ जाएगा। बैकुंठ ले गए। अब श्रोता लोगों ने बड़ी विनय की कि महाराज हमने मन एकाग्र नहीं कर पाया, मन से कथा नहीं सुनी, अब की बार संपूर्ण मन और एकाग्रता से हम कथा सुनेंगे। एक बार महाराज कृपा करके श्रीमद् भागवत हमें और सुना दो। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचु तथा पुनः, आगे सावन का महीना था तो श्रावण मास में पुनः उन्होंने कथा श्रोताओं को सुनाई। अब की बार सबने बड़े भाव से, एकाग्रता से, पवित्रता से, श्रद्धा से, भक्ति से भागवत सुनी और भागवत के समापन में स्वयं भगवान प्रकट हुए और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और अपना रूप दे दिया और सभी श्रोताओं को कहा सब लोग बैकुंठ चलो। सुंदर विमान आ गया, जितने श्रोता थे और आचार्य जी वो सब विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सनत कुमार जी हरिद्वार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और देवर्षि नारद को भागवत सुना रहे हैं। वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। कथा के समापन वेला में महर्षि वेदव्यास के पुत्र परमहंसाचार्य सुखदेव जी वहां पर प्रकट हुए। तत्रायजौ खोडश वार्षिकस्तदा, तत्रायजौ खोडश वार्षिकस्तदा, व्यासात्मजो ज्ञान महाभिचंद्रमा, कथावसाने निज लाभ पूर्ण, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की ही रहती है, ऐसे महाराज श्री सुखदेव जी 16 वर्षीय सुखदेव जी व्यासात्मजो, व्यास जी के पुत्र हैं। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान में चंद्रमा के समान पूर्ण हैं। ऐसे महाराज कथा के समापन में श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का पाठ करते हुए वहां आए। सुंदर आसन पर उन्हें आसीन किया गया और तदुपरांत महाराज श्री सुखदेव जी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते, तत्र भक्ति विराग ज्ञान सहितो नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का तिलक, वैष्णवों का परम धन, भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण भगवत धाम देने वाला है। इसके समान कोई भी अनुष्ठान विश्व में नहीं, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। उसी समय स्वयं परब्रह्म परमात्मा नारायण अपने गणों के साथ में, पार्षदों के साथ प्रकट हुए हैं। प्रहलाद तालधारी, तरलगतितया उद्धवा कांशधारी, वीणाधारी स्वरर्षि, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूतो, इंद्रोवादीन मृदंगम, जय जय शुकरः कीर्तनम ते कुमाराः, तत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं और महाराज प्रहलाद तारधारी, उद्धवा कांशधारी, उद्धव कांसी बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं। देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और सनत कुमार जी पद गा रहे हैं, सुखदेव जी पद गा रहे हैं और महाराज भक्ति देवी का नृत्य हो रहा है और गा रहे हैं। आप भी गाइए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय। सब लोग गाइए करताल बजा मैंने हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। करते रहोगी भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। ओ तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय। मोर मुकुट वंशी वारे की जय जय। मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और उस समय भगवान ने श्रोताओं से कहा वरदान मांग लो। श्रोताओं ने कहा महाराज जहां भगवान की आपकी भागवत कथा हो तो आप श्रोताओं के हृदय में निवास करो। भगवान ने कहा मैं वरदान देता हूं, वचन देता हूं कि जब कथा होगी और जो श्रोता भागवत पांडाल में बैठकर कथा सुनेंगे उनके हृदय में मैं सदैव विराजमान रहूंगा। ये वचन दिया। और भक्ति देवी को मुक्ति दासी दे दी। ज्ञान वैराग्य को कहा ज्ञानी वैराग्यों के हृदय में विराजो। और ये भी आश्वासन दिया, ये उद्धव को आश्वासन दिया था कि मैं भागवत में निवास करूंगा। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत में श्रीमद् भागवत हरि साक्षात विराजमान है। भागवत की महिमा का उल्लेख, श्रोताओं को नियम ब्रह्मचर्य सदाचार सत्य तपस्या त्याग फलाहार एकाहार जैसे नियम पूर्वक भक्ति से कथा सुने। सत्येन ब्रह्मचर्येण, सत्य बोले ब्रह्मचारी रहें और क्रोध नहीं करें। बड़े भाव से श्रद्धा भक्ति से जो कथा सुनते हैं उन्हें भगवत धाम प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए और भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज इस प्रकार महात्म्य का वर्णन होने के बाद महाराज व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थे विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य तो जिन्होंने जगत की रचना की है, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं, जो कण कण में व्याप्त है, ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांडों में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं और अपनी लीला का विस्तार करते हैं। जिनकी लीला से ब्रह्मादि आदि कवि बड़े बड़े योगी भी मोहित हो जाते हैं। जिनकी लीला जिनकी माया भ्रमित करने वाली है। जैसे रेगिस्तान में सूर्य की किरणें बालू पर पड़ती हैं तो हिरण को जल का आभास हो जाता है, वो मृग तृष्णा हो जाती है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा। यद्यपि त्रिगुणात्मिका सृष्टि मिथ्या है फिर भी ये सत्य प्रतीत होती है।
जैसे मृग तृष्णा रेगिस्तान में जल की तरह है नहीं जल, लेकिन जल का आभास होता है। जैसे रात में रस्सी में सर्प का भ्रम, ये तो सत्वाद मृखई भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रम, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम, और जैसे जैसे सीपी में चांदी का भ्रम। रजत शीप महाभास जिमि, रजत सीप में चांदी का भ्रम। रजत शीप महाभास जिमि जथा भानुकर बारी, भानुकर बारी, सूर्य की किरणों से रेगिस्तान में जल का भ्रम। तुलसी बाबा ने लिखा, रजत शीप महाभास जिमि जथा भानुकर बारी, तदपि बरखाति हूँ काल मुहु भ्रमन सकई को उतार। ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती है। जासु सत्यताते जड़माया, भास सत्य व मोह सहाया। तो ऐसी त्रिगुणमयी सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, जो अपने प्रकाश से अज्ञानांधकार को नष्ट कर देते हैं, ऐसे परम ब्रह्म सत्यम परम, परम सत्य प्रभु को प्रणाम। परम सत्य, यहाँ भगवान का नाम परम सत्य कहा, सत्यम परम, जो परम सत्य हैं। यहाँ किसी संप्रदाय विशेष के इष्ट का नाम नहीं लिया, न रामम परम धीमहि कहा, न कृष्णम परम धीमहि, न शिवम, न शक्तिम, सत्यम। क्योंकि श्रीमद् भागवत सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक महापुराण है, विश्व मानवों के कल्याण के लिए है। यहाँ न संप्रदाय भेद है, न वर्ग भेद है, न वर्ण भेद है, न देश भेद है। समग्र अनंतानंत ब्रह्मांड के मानवों और जीवों के कल्याण हेतु भागवत की रचना हुई है। इसलिए सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान की वंदना की। जो परम सत्य हैं, ऐसे भगवान की वंदना है, सत्य ब्रह्म की वंदना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्मा प्रोज्जित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम, वेद्यम वास्तो वस्तुमत्र शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, श्रीमद्भागवतं महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यः हृदय वृद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र, भागवत में कपट रहित धर्म का वर्णन है। कैतव रहित, कपट रहित, छल रहित धर्म का वर्णन किया गया है। निर्मत्सराणाम शताम, ये मत्सर विहीन बनाने वाली है। आज मत्सर बहुत व्याप्त है। मत्सर, देखिए भागवत में शब्द है मत्सर, और संसार में फैले हैं बहुत मच्छर। मच्छर शरीर को पीड़ा देते हैं और मत्सर हृदय को पीड़ा देता है। मत्सर माने ईर्ष्या, ये भीतर वाला मच्छर है। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है दूसरे के सुख को जलने का नाम ईर्ष्या है। दूसरे को सुख को देखकर जलना, पर सुख देख जरे सो छई। तो ये भागवत निर्मत्सर बनाती है, ईर्ष्या रहित बनाती है। ईर्ष्या रहित महापुरुषों ने इसका वर्णन किया है। निर्मत्सराणाम शताम, ये परम लक्ष्य है, ये परम उद्देश्य है, परम ज्ञान है। वस्तुम वास्तव वेद्यमत्र शिवदम, कल्याणकारिणी तापत्र्योन्मूलनम, त्रितापों का शमन करने वाली भागवत कथा। हृदय में भगवान बैठ जाते हैं जब भागवत कोई सुनता है, हृदय में विराजमान होते हैं। ऐसी भागवत की महिमा महाराज व्यास जी ने वेदों का सार, उपनिषदों का तत्व, अन्य पुराणों का सार लेकर भागवत की रचना की है। महर्षि वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, शांति नहीं मिली। उस समय पर महाराज श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ। महाराज वेद व्यास अपने आश्रम में बैठे थे। ब्रह्मनिद्याम सरस्वत्याम
ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्राश इति प्रोक्तः ऋषीणां शत्रुवर्धनम्। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास आश्रम में महर्षि वेदव्यास विराजमान हो रहे हैं। उन्हें चिंता है कि मैंने वेदों का विभाजन किया, 17 पुराणों की रचना की, वेदांत दर्शन की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही, क्या किया जाए। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद ने कहा, महर्षि वेदव्यास, आपने अन्य पुराणों की रचना तो की है, लेकिन भगवान के भक्ति में सुंदर चरित्र लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जिस वाणी से भगवान की लीला का वर्णन नहीं होता वो वाणी काक वाणी है और कौवे की वाणी है। जिस कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती वो कान तो सांप की बांधी है। इसलिए भगवान की कथा तुम वर्णन करो। मैं तो पहले दासी का पुत्र था, संत और ब्राह्मणों की सेवा के प्रसाद से ब्रह्मा का मानस पुत्र बना हूं। तुम भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। परब्रह्म परमात्मा जगदाधार नारायण ने 24 अवतार लिए हैं, उन अवतारों का तुम भागवत में वर्णन करो। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन संत कुमार, दूसरा अवतार वारा भगवान, तीसरे देवर्षि नारद, चौथे नर नारायण, पांचवें भगवान कपिल, छठवें भगवान दत्तात्रेय, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें महाराज श्री ऋषभ देव, 9वें पृथु जी महाराज, 10वें मत्स्यावतार, 11वें कच्छपावतार, 12वें धन्वंतरी भगवान, 13वें मोहिनी भगवान, 14 नृसिंह भगवान, 15 वामन भगवान, 16वें भगवान परशुराम, 17वें महर्षि वेदव्यास। 18वीं बार भगवान ने अवतार धारण किया है। 18वीं बार महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और 19वें में महाराज बलराम, 20वें में कृष्ण, 21वें में हंस, 22वें में हयग्रीव, 23वें में गौतम बुद्ध और 24वां अवतार भारतवर्ष के उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के संभल नामक ग्राम में विष्णु नामक ब्राह्मण के भवन में कल की भगवान का अवतार होगा। बोलिए कल की भगवान की जय। इन भगवान के अवतारों का वर्णन अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार पूर्वक करो। ऐसा कहकर देवर्षि अंतर्ध्यान हुए और जहां से उन्होंने महाभारत का अंत किया था वहीं से भागवत का शुभारंभ कर दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद्ध गदाभिमर्शो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का महान युद्ध 18 दिन चला। दोनों ओर से 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ और अंतिम दिवस ब्रकोदर भीमसेन की गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गईं और वो मरणासन अवस्था में व्यास सरोवर के तट पर पड़ा हुआ है। दुर्योधन बड़ा बलवान था, बलराम जी का शिष्य था, उसके रक्षक भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण हैं। फिर भी दुर्योधन पराजित हुआ। अत्याचारी कितना भी बलवान हो लेकिन उसका विनाश निश्चित होता, और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो उसका तो विनाश कभी हो ही नहीं सकता। एक दिन युद्ध हो रहा था और युद्ध में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के पास आए और बोले, आज जो मैं ना हरि से अस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। और ऐसा घनघोर युद्ध किया कि अर्जुन मरणासन होने लगे, घायल हो गए। तब भगवान ने अपने सखा की रक्षा करने के लिए रथ से भगवान कूदे और रथ का पहिया लेकर के मारने दौड़े पितामह को। पितामह ने रख दिया अपना धनुष और कहा, भक्त वत्सल भगवान की, आपने अपने पण को तोड़कर मेरे पण की रक्षा की। दुर्योधन बोला, पितामह आप में इतना बल है कि भगवान को भी शस्त्र ग्रहण करने के लिए आपने बाध्य कर दिया, तो अभी तक आपने 5 दिन के युद्ध में एक भी पांडव नहीं मारा, इसका कारण बताइए।
आप लड़ तो मेरी ओर से रहे, लेकिन आपका मन पांडवों की ओर है, ये उचित नहीं है। पितामह ने कहा तुम भी हमारे पौत्र हो और पांडव भी पौत्र हैं, तुम्हारा मार्ग अन्याय का है, अधर्म का है, पांडवों का न्याय का है, धर्म का है, फिर भी मैं पांडवों की ही रक्षा कर रहा हूं, वो कौरवों की ही रक्षा कर रहा हूं। कारण ये है, मैंने अपनी युवावस्था में 2 संकल्प लिए थे, प्रतिज्ञा की थी। पहली प्रतिज्ञा कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा कि मैं कुरु राज सिंहासन की रक्षा करूंगा। जो गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारा मार्ग पापी है, अधर्म का है, पांडवों को नहीं मारूंगा मैं। दुर्योधन ने कहा पितामह यदि आप पांडवों को नहीं मारेंगे तो फिर हम विजयी कैसे होंगे? आपका पुरुषार्थ कलंकित हो जाएगा, आप पराजित हो जाएंगे, क्षत्रियत्व कलंकित हो जाएगा। और जब इस प्रकार से चुनौती दी तो पितामह भीष्म ने कहा हे दुर्योधन, मैं प्रण करता हूं कल के युद्ध में मैं एक पांडव का वध अवश्य कर दूंगा। जब ऐसा प्रण किया तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक पांडव मार देंगे। महाराज भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर का प्रण है कि यदि युद्ध में मेरा कोई भी भाई मारा गया तो शेष भाई उस मृत भाई के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे। कहा अब तो हम विजयी हो ही जाएंगे। पितामह भीष्म ने कहा हे दुर्योधन, कल ब्रह्म वेला में सर्वप्रथम जो सधवा पतिव्रता नारी मेरी चरणों में प्रणाम करेगी मैं उसका सुहाग अमर कर दूंगा। अब तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं अपनी धर्मपत्नी भानुमति को प्रणाम करने भेज दूंगा, उसका सुहाग अर्थात मैं अमर होकर अकंटक राज्य भोगूंगा। अब दुर्योधन प्रसन्न, पांडवों को समाचार मालूम नहीं, पांडव सो रहे हैं, रात है, लेकिन भक्त वत्सल भगवान के नेत्रों में निद्रा नहीं है। कल पांडव समाप्त हो जाएंगे, पितामह ने प्रण कर लिया। आधी रात में उठे भगवान, अर्जुन को जगाया। अर्जुन सोते में भी कृष्ण कृष्ण उनके सांसों में निकल रहा है, सांसों में कृष्ण नाम की माला चल रही है। ये अजपा जप है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते और सोते समय सांसों में जब प्रभु का नाम निकले तो वो अजपा जप होता है, वो सर्वश्रेष्ठ जप है। जीवन ही प्रभुमय हो जाए। ये नहीं कि थोड़ी देर पूजन कर लिया फिर संसारिक की प्रपंचों में पड़ गए। भजन वो है जो दिन रात चले, सांसों में सांसों की माला बन जाए, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते आते जाते खाते पीते सोते में भी सांसों में प्रभु नाम अर्जुन के निकल रहा है। और ऐसे समय में और कथा में तो बड़ी एकाग्रता हो, ये नहीं कि जरा से सीढ़ी लग रही तो ध्यान सीढ़ी की तरफ है, कोई श्रोता आया तो श्रोता की तरफ ध्यान है कथा में। और कोई तो ऐसे बैठे जैसे बड़े दुख में बैठे हो कि कब मुक्ति मिले कब भागे। महाराज कथा आनंद का विषय है, कथा आनंद का विषय। जो यही कथा स्नेह समेता कही है सुनी है समुझ सचेता, प्रेम से मम गुण गावत पुलक शरीरा, प्रसन्नता से गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और कहा अर्जुन उठो उठो, देखो युद्ध नियमावली के अनुसार हमें रात्रि में अब यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपत्ति काल है इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उठो उठो। कहा भगवान क्या बात है? बोले भीष्म पितामह का प्रण है कल के युद्ध में एक पांडव का वध कर देंगे, और एक पांडव का वध होते ही धर्मराज के अनुसार सभी पांडव समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा भगवान इसकी चिंता मुझे नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं युद्ध नहीं कर रहा था तो आपने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुम निष्काम कर्म करो, फल की आशा छोड़कर कर्म करो, मेरे अर्पित कर्म करो, फल का त्याग कर दो, फल की आशा मत करो। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनिर्णिता से जो मेरा चिंतन करते हैं, मेरे आश्रित हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा और पालन मैं करता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरई। अर्जुन कहते हैं भगवान, आपने कहा करता तो मैं हूं, संसार व्यर्थ में चिंता करता है। चलती गाड़ी में जैसे बोझ की गठरी कोई सिर पर ला दे और ये कहे कि हम गाड़ी का वजन हल्का कर रहे हैं, सिर पर गठरी ला दे, इसी प्रकार संसार के लोग जो चिंता की गठरी सिर पर रखे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके चिंता करने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए चिंता को छोड़ करके चिंतन करना चाहिए। सूत्र मिला भागवत में कि चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो। जब भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान चिंता दूर कर देंगे। चिंता तो भगवान दूर करेंगे, करने वाले तो परमात्मा हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हरि बोल। हाँ, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। नाव चल रही है, मंजिल भी मिल रही है। नाव चल रही है, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, चमत्कार हो रहा है। हैरान है जमाना, चमत्कार हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरिओम। और जब इस प्रकार अर्जुन ने कहा भगवान हमारी रक्षा का भार तो आप पर है, तो उस समय भक्तवत्सल भगवान ने लीला रचाई है। सुंदर नारी बने भगवान और रात्रि के तृतीय पहर में द्रौपदी का द्वार खटका दिया। देवी द्रौपदी बोली भैया कौन है आप? तो उत्तर में कन्हैया ने घूंघट खोला, कहा भैया आप नारी बनकर आए हो, कारण बताओ। बोली तुम्हारा सुहाग संकट में है। पितामह भीष्म ने प्रण किया है कि हम एक पांडव का वध कर देंगे और एक पांडव का वध होते ही चारों पांडव समाप्त हो जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा धर्मराज की है। अब हम उनका प्रण नहीं तोड़ सकते, वो हमारे परम भक्त हैं, इसलिए दूसरा मार्ग है। पितामह ने वरदान देने को बोला है कि जो पतिव्रता नारी सर्वप्रथम प्रणाम करेगी उसका सुहाग अमर कर देंगे। अभी दुर्योधन की रानी भानुमति वो सो रही है, तब तक तुम चलकर ये वरदान ले लो। द्रौपदी को लिवाए भगवान जा रहे हैं और उस समय द्रौपदी की दासी बन गए। द्रौपदी के पादत प्राण पीताम्बर में लपेटकर बगल में दबा लिए और जहां युद्ध शिविर में पितामह भीष्म प्रातः माला जप रहे हैं बैठे, ब्रह्म वेला है, उस समय भगवान ओट में खड़े हो गए और द्रौपदी को भीतर भेजा और कहा जाओ बाबा के चरणों में दंडवत करो। जब तक बाबा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान न दे दें बोलना नहीं, घूंघट नहीं खोलना। द्रौपदी गई, बाबा के चरणों में दंडवत की। कंकन किंकिन नूपुरों की झनकार सुनकर पितामह भीष्म ने जाना ये पूर्व कथनानुसार दुर्योधन की रानी भानुमति ही आई होगी। तो बाबा ने कहा बधू वरदान मांग लो। द्रौपदी ने और चरण पकड़ लिए तो पितामह ने आधे नेत्र खोले और कहा बधू अटल सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती। द्रौपदी ने मुख खोला, कहा पितामह प्रणाम। चौंक गए बाबा और बोले द्रौपदी कौन? तुम्हें कौन निवाला आया? बोले महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कल प्रण किया था कि एक पांडव का वध कर देंगे और आज आपका वरदान है कि सुहाग अमर हो जाए। पांचों पति हमारे हैं, एक जब आप मार देंगे तो सुहाग कैसे अमर होगा? 5 पति हमारे हैं, 5 ऐसी नारियां हैं, देवियां हैं जिनके एक से अधिक 5 तक पति हैं, लेकिन वो पतिव्रता है और देवी हैं, पंचकन्या हैं और पूजनीय हैं। कौन कौन है? इनका सवेरे नाम लेना चाहिए। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत नित्यम सर्वपातक नाशनम। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ये 5 हैं। ये पूर्व जन्म में छाया सीता बनी थी देवी वेदवती, और छाया सीता वेदवती ने ही जाकर भगवान शंकर की 5 बार परिक्रमा की और कहा मुझे पति प्राप्त हो। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे 5 पति होंगे। 5 बार पति मांगा है, 5 पति होंगे। कहा हमारा तो हम पतिव्रता कैसे कही जाएंगी? बोले तुम देवी बनोगी, अनुजा होगी, पंचकन्या कहलाओगी। राजा द्रुपद नरेश की यज्ञ कुंडी से, यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है देवी, वही द्रौपदी है। कहती पितामह एक पांडव आप मार देंगे तो सुहाग कैसे अमर होगा? पितामह के हाथ की माला छूट गई। कौन लिवाला आया है आपको? द्रौपदी कुछ बोली नहीं तो बाबा ने द्वार की ओर देखा। बाबा ने
द्वारे पर देखा पीतांबर वारी नारी है, घूंघट मारे है छिपी खड़ी, ये कैसी लीलाधारी है। ये कोई दासी होगी, ये दासी है कैसी, लेकिन इसने अपनी कटी में क्यों मुरली मधुर छिपाई है। कैसी दासी है, मुरली खोसे है, लेकिन इसने अपनी कटी में क्यों मुरली मधुर छिपाई है। क्या बाबा को छलने खातिर छलिया ने लीला फैलाई। पितामह दौड़ पड़े, भीषम बाबा फिर दौड़ पड़े, घूंघट पट पलटा फिर देखा, घूंघट के पट के भीतर नर में वह नारायण देखा। नारायण को देखा और कहा भगवान जिनकी रक्षा करने के हित तो नारायण नारी बन सकता, बोलो भगवान बोलो भगवान, उसका क्या भीषम कर सकता। मैं अपना प्रण वापस ले रहा हूं, वापस ले लिया प्रण, पांडवों की रक्षा हुई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भक्तों उस समय आज पांडव विजयी हुए और वो वर्णासन दुर्योधन पड़ा हुआ है घायल अवस्था में। उसी समय आधी रात में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा वहां आए। भरत प्रियम द्रोणितिष्म पश्यन् कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्ये जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अर्धरात्रि में अश्वस्थामा वहां आए और बोले हे दुर्योधन मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। दुर्योधन ने कहा हे मित्र अश्वस्थामा, पांचों पांडवों के सिर काट करके ले आइए। अब अश्वस्थामा आधी रात में पांडवों के सिर काटने के लिए चला। उस समय आज भगवान ने कहा हे अर्जुन, आज हे द्रौपदी ब्रह्म बेला में जो पुष्कर जी में स्नान करेंगे उनके महापातक भी नष्ट हो जाएंगे। पांचों पांडव द्रौपदी को रथ पर बैठा करके भगवान ने पुष्कर की यात्रा की और इधर शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रत्येक पांडव का एक एक पुत्र वो सो रहे हैं। अश्वस्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया और पांडवों के धोखे पांचों बालकों के सिर काट डाले। भरत प्रियम द्रोणितिष्म पश्यन् कृष्णाशुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्ये जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। और उनके सिर लेकर के दुर्योधन के पास आया, कहा हे राजन आप विजयी हुए हैं, हम पांचों पांडवों के सिर काट लाए हैं। दुर्योधन को हर्ष हुआ, हमारे शत्रु मारे गए। उसे साफ था हर्ष और शोक जब दोनों एक साथ आएंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हर्ष उसे बहुत हुआ, हमारे शत्रु मारे गए। और उस समय जब उसने भीमसेन के पुत्र का सिर उठाया, इस भीम ने हमारे 100 भाई मारे हैं, और बालक का सिर दबाया तो कोमल सिर फूट गया। आश्चर्य हुआ दुर्योधन को, जिस भीमसेन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, उसका सिर इतना कोमल कैसे हो सकता है। मुकुट उतारा, मणि के प्रकाश में देखा, ये तो पांचों ही बालक हैं। अब मेरे वंश में कोई जल देने वाला तक शेष नहीं बचा। और उस समय दुर्योधन समाप्त हो गया। अश्वस्थामा ने जब जाना कि पांडव जीवित हैं तो रथ पर बैठ करके भाग खड़ा हुआ छिपने के लिए। प्रभात हुआ, पांडव लौटे, देवी द्रौपदी ने शिविर में प्रवेश किया, पांचों पुत्रों को मृत अवस्था में देखा। माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना
तदारुदद वाष्प कलाकुलाक्षी ताम शांतयन्नाह किरीटमाल। माता ने पांचों पुत्रों को मृत देखा तो रोने लगी, वक्ष पीट रही है, केश नोच रही है, मृत पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा रही है, रो रही है। भगवान ने समझाया ये मृत्यु लोक है, जन्म मृत्यु निश्चित है। द्रौपदी के अश्रु नहीं थम रहे। अर्जुन ने गांडीव लिया, हे द्रौपदी हमें गांडीव धनुष को लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला सुर असुर नरनांग किन्नर गंधर्व चारण सिद्ध किम पुरुष कोई भी क्यों न हो, अवश्य में हो हम उसे बांध कर तुम्हारे समीप लाएंगे, जो कहोगी तुम वही हम दंड देंगे। और अब रथ चला, शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक नामक अश्वों का संयोजन और हवा की तरह रथ चला। भगवान ने पूरे विश्व में देखा, कुछ क्रंच प्लक्ष पुष्कर शार्मली शाक जम्बू द्वीपों में खोजा, कहीं भी अश्वस्थामा नहीं मिला। तो उस समय समुद्र सलिल में देखा, वहां भी नहीं मिला। तो उस समय आकाश में देखा, तो आकाश गंगा को पार करता हुआ ये जा रहा है ब्रह्मलोक। भगवान ने रथ को अश्वस्थामा के आगे खड़ा कर दिया। अश्वस्थामा के अश्व शिथिल हो गए। तब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजा। अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चला दिया। त्रिलोकी को दग्ध करता हुआ ब्रह्मा चला आ रहा है। और उस समय आज अर्जुन ने देखा तीनों लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, ऐसा अस्त्र अश्वस्थामा ने चलाया है। तो अर्जुन ने गांडीव भगवान के चरणों में रख दिया और बोले, पाहि पाहि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दैहि मानानाम अपवर्गोषि संस्कृति। हे कृष्ण हे महाभाग, हे महाबाहु, हे भक्तों को अभय देने वाले भगवान मेरी रक्षा करो। तीनों लोग जल रहे हैं, आप रक्षा करो रक्षा करो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे चक्रधारी, है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों और हार तुम्हारे हाथों में। मेरी इस जीवन नैया की, मेरी इस जीवन नैया की पतवार तुम्हारे हाथों में। पतवार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन इस जीवन का, उद्धार पतन इस जीवन का। सरकार तुम्हारे हाथों। सरकार तुम्हारे हाथों में। है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ
के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों